मेरा नाम अरसलान है। मेरे माँ बाप जब मैं 10 साल का था तभी इस दुनिया से जा चुके थे। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसकी उम्र इस साल में थी। जी हाँ, मैं अपनी बहन से पूरे 10 साल छोटा था। बाजी के पैदा होने के बाद मेरी माँ ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो दोबारा कभी माँ बन सकती है, लेकिन मेरी माँ को एक बेटा भी चाहिए था। उन्होंने बहुत दुआ की और ना जाने कितने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया, तब जाकर अल्लाह ने इन्हें पूरे 10 साल बाद माँ बनने की दोबारा से खुशी दिखाई थी और फिर मैंने जन्म लिया था। मेरे पैदा होने पर मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। जब मैं 5 साल का था तो मेरे माँ पापा ने फैसला कर लिया कि वो मुझे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देंगे, क्योंकि मेरे माँ पापा चाहते थे कि इनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा बिजनेसमैन बने, जबकि मेरी बहन की भी पढ़ाई चल रही थी। मेरे मम्मा पापा की बाजी से कोई खास डिमांड्स नहीं थी। वो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि बाजी की जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो वो इनकी शादी एक अच्छे खानदान में करवाकर अपना फर्ज से रिहा हो जाएंगे। इनके ज्यादातर ख्वाब अपने बेटे से जुड़े हुए थे, तभी तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डलवा दिया था। मैं वहाँ पर हॉस्टल में रहा करता था। इसी तरह मेरी जिंदगी गुजर गई। फिर मैं 10 साल का हुआ था जब मेरे माँ पापा की मुझे अचानक से मौत की खबर मिली। मुझे मेरे मामू जी हॉस्टल से घर लेने के लिए आ गए थे। मैं जैसे ही घर पर आया तो माँ ने देखा कि चारों तरफ रोने धोने की आवाजें आ रही थी। एक तरफ मेरी माँ का जनाजा पड़ा हुआ था तो दूसरी तरफ मेरे पापा का, और इन दोनों के पास ही मेरी बहन बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी। मेरी बहन ने जैसे ही मुझे देखा तो मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे छिपट कर रोने लगी, कहने लगी कि देखो ना अफसलान, हम दोनों के माँ पापा हमें छोड़कर चले गए। अब मैं तुम्हें कैसे संभालूंगी? मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ। किस तरह से मैं माँ पापा का ख्वाब पूरा करूंगी? माँ पापा चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर एक कामयाब आदमी बनो, लेकिन ये दोनों ही इतनी जल्दी चले गए। हम दोनों भाई बहन का क्या होगा? अरसलान, हम दोनों भाई बहन तो अकेले हो गए। बाजी को देख देख कर मैं भी बहुत रोया था और मैंने अपने मासूम हाथों से अपनी बहन के आंसू साफ किए थे। मेरे माँ पापा को दफना दिया गया था। दरअसल मेरे माँ पापा की मौत एक बाइक एक्सीडेंट में हो गई। मेरे पापा मामा को लेकर मेरे नाना नानी के घर ले जा रहे थे। मेरा नाना नानी का घर हमारे घर से बहुत दूर था। हाईवे पर जब मामा को बिठाकर बाइक चला रहे थे तो पीछे से कार वाले ने एक जोरदार टक्कर मार दी। मेरे मामा पापा की बहुत बुरी हालत हो गई थी। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इन दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। वो दोनों अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे मामा पापा के मर जाने के बाद हमारे घर में हमारे जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे, 2-3 दिन के बाद वो लोग भी जा चुके थे। अब घर के अंदर सिर्फ मैं और मेरी बहन ही रह गए थे। मेरे बाजी मामा पापा को याद कर करके बहुत रोया करती थी और मुझसे कहती थी कि तुम भी चले जाओ, तो फिर मैं इस बड़े से घर में कैसे रहूंगी? मामा पापा के बिना तो ये घर मुझे बार बार इनको याद का एहसास दिलाएगा। मैंने बाजी से कहा, बाजी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बाजी कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना कि तुम्हें मामा पापा का ख्वाब पूरा करना है, और ऐसा तभी हो सकता है जब तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगे। अभी तो तुम्हें बहुत पढ़ना है और मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मामा ने मुझसे कभी घर का कोई काम नहीं करवाया, लेकिन अब इनके जाने के बाद मुझे ही घर का सारा काम करना होगा। तुम नहीं जानते अस्सलाम, हम दोनों के माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं और अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। तुम फिक्र मत करो, मामा पापा नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पढ़ाई पूरी करवाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए नौकरी ही क्यों न करनी पड़े। कुछ दिनों तक बाजी ने मुझे जबरदस्ती वापस हॉस्टल भेज दिया था। जब मेरे माँ पापा जिंदा थे तो उन्होंने मेरी बाजी का रिश्ता तय कर दिया था। मेरी बाजी का रिश्ता मेरी मामा के सहेली के बेटे से हो गया था। वो लड़के देखने में बहुत अच्छा था और मेरे माँ पापा को बहुत पसंद था। इस रिश्ते की शुरुआत मेरी मामा की फ्रेंड ने ही की थी। इनको मेरी बहन बहुत पसंद थी और वह हाई स्कूल में थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए मामा से बाजी का रिश्ता मांग लिया था और कहा था कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरे मामा पापा बाजी की इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अभी कम उम्र के थे और अभी पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मेरी मामा की फ्रेंड ने कहा कि अगर आप लोगों को लगता है कि शादी जल्दी हो रही है तो फिर शादी थोड़ा लेट कर लेते हैं। आपकी बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब हम शादी कर लेंगे, लेकिन जब तक के लिए रिश्ता तय कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि निदा का रिश्ता कहीं और हो जाए। निदा मेरी बाजी का नाम था। इस तरह मेरे माँ पापा ने बाजी का रिश्ता पक्का कर दिया था और शादी पढ़ाई पूरी होने के बाद तय पाई थी। पहले हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे। मेरी माँ की दोस्त आसिया आंटी एक ऐसी फैमिली में रहने वाली थी जिन्होंने अकेले ही अपने बेटे और बेटी की परवरिश की थी। इनका एक बेटा वहाज था और एक बेटी थी।
जब छोटी बेटी 1 साल की हुई तो इनके शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। आसिया आंटी ने अपने दोनों बच्चों को नौकरी करके पाला था। इनके घर के हालात बस नॉर्मल से थे, जबकि मेरे पापा एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे। मेरी मामा आंटी को बताती थी कि उन्होंने अभी से ही अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब माँ पापा जिंदा थे तब आसिया आंटी हमारे घर बहुत आती जाती थी, लेकिन इनके मरने के बाद तो उन्होंने हमें दोबारा पलटकर नहीं देखा। मेरी बाजी का रिश्ता अभी हुआ था, लेकिन जब मामा पापा की मौत हो गई तो इन्हें लग रहा था कि बाजी की शादी कैसे होगी। मैं तो वैसे भी हॉस्टल में वापस आ गया था और अपनी पढ़ाई में पड़ी हो गया था। मेरी हॉस्टल का सारा खर्चा मेरी बाजी निदा किया करती थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। जब मैं जवान हो गया और मेरी बाजी की उम्र 30 साल हो गई थी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और मुझे परमानेंट अपने घर वापस जाना था, क्योंकि अब मैं नौकरी करना चाहता था। मेरी बाजी ने अपनी उम्र का ये काफी लंबा हिस्सा मेरी जिंदगी का नाम कर दिया था। उन्होंने मेरे मामा पापा के ख्वाब पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी मुझ पर थी। जब मैं जवान हो गया और मेरी बाजी की उम्र 30 साल हो गई थी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और मुझे परमानेंट अपने घर वापस जाना था, क्योंकि अब मैं नौकरी करना चाहता था। मेरी बाजी ने अपनी उम्र का यह काफी लंबा हिस्सा मेरी जिंदगी के नाम कर दिया था। उन्होंने मेरे माँ पापा का ख्वाब पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी मुझ पर बाजी का ध्यान अपने जेवर पर जाता था। एक एक करके बाजी ने मेरी पढ़ाई के लिए अपना सारा जेवर बेच दिया था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जब बाजी के पास आया तो देखा कि घर में ताला लगा हुआ था। दरअसल मेरी बाजी और मेरी फोन पर बात होती थी। बाजी मुझे बताती थी कि मैं नौकरी पर लग गई हूँ और दिन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जॉब करती हूँ और इसके बाद फिर मुझे रात के 12 बजे दोबारा से नाइट शिफ्ट करने के लिए जाना होता है और मैं रात के 1 बजे आ जाती हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। इसलिए मुझे घर आते आते रात का 1 बज गया था। मैं समझ गया था कि बाजी अपनी ड्यूटी पर गई हुई होंगी, इसलिए ताला लगा हुआ है। मैंने बाजी का नंबर पर कॉल की और इनसे कहा कि बाजी मैं घर आ गया हूँ, प्लीज आप घर आ जाओ। बाजी कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम आधा घंटा वही दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतजार करो। बाजी रात के 1:30 बजे तक घर वापस आ गई थी और मैं दरवाजे पर ही खड़ा हुआ इनका इंतजार कर रहा था। बाजी मुझे देखते ही खुश हो गई थी। उन्होंने जल्दी से ताला खोला और फिर हम दोनों घर के अंदर चले गए थे। घर को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। फिर मैंने बाजी को बताया कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब कल से मुझे अपनी नौकरी की तलाश करनी है। मेरी बात सुनकर बाजी हैरान हुई थी। वो कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर इस शहर में रहकर नौकरी करनी है क्या? मैंने कहा जी, क्या आपको मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा? तो बाजी कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर नौकरी ना ही करो तो बेहतर होगा। मैंने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो कहने लगी क्योंकि यहाँ पर तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम जिस शहर में पढ़ाई करते थे वहीं कहीं नौकरी ढूंढकर देख लो। मैंने कहा अगर मैं यहाँ नौकरी कर लूँगा तो क्या हो जाएगा? तो वो मुझसे कहने लगी कि यहाँ तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूँगा। मेरे यहाँ के जितने भी फ्रेंड नहीं, मैंने इन सब से जॉब के लिए कह दिया है क्योंकि वो मेरे लिए कोई अच्छी सी जॉब का बंदोबस्त करें। जबकि मेरी एक दोस्त की तो मुझे कॉल भी आ गई है, इसने कहा है कि वो मुझे सुबह मिलेगा। मेरी बात सुनकर बाजी परेशान होने लगी थी। ना जाने क्यों मुझे यहाँ पर आते हुए देखकर इन्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई थी और मैं जब भी यहाँ पर आता था तो बाजी कहती थी कि तुम रात को ही घर आया करो। मैं कहता था कि बाजी मुझे घर आते आते देर हो जाती है और आप भी ड्यूटी पर होती हो। तो बाजी कहती थी कि कोई बात नहीं, तुम जैसे ही पहुंचो मुझे कॉल कर दिया करो। ना जाने बाजी नाइट शिफ्ट क्यों किया करती थी, जबकि सारा दिन भी वो जॉब पर ही होती थी। मैं अब यहाँ आ गया था तो मैंने बाजी से कहा था कि अब आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं सब कुछ किया करूँगा और आप घर में रहकर आराम करना। बस आपने बहुत नौकरी कर ली, अब आपका भाई बड़ा हो गया है और अब मुझे नौकरी करने के बाद जॉब का एक्सपीरियंस लेना है और इसके बाद खूब सारा पैसा कमाकर अपना अलग बिजनेस सेट करना है। मैं अपने मामा का ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन बाजी कहती थी कि मैं नौकरी अभी नहीं छोड़ सकती, इतने लंबे वक्त से नौकरी करती आ रही हूँ। अचानक नौकरी छोड़ूंगी तो कंपनी के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों बाद मैं नौकरी छोड़ दूँ। बाजी की इस बात पर मैं राजी हो गया था, लेकिन मैंने बाजी से कहा था कि अब मुझे आसिया आंटी से भी बात करनी है, आखिर वो कब तक शादी करेंगी। मेरी बात सुनकर बाजी के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया था।
बाजी कहने लगी शादी भी हो जाएगी, तुम इसकी फिक्र मत करो। लेकिन मैंने बाजी से कहा था कि आसिया आंटी को आपकी शादी टालते हुए काफी टाइम हो गया। पहले माँ पापा के सामने तो वो चाहती थी कि कल के होते आज शादी हो जाए, लेकिन जब से मामा पापा की मौत हुई है उन्होंने आपकी शादी का नाम ही नहीं लिया। और फिर मेरी पढ़ाई पूरी करवाने के चक्कर में आपकी इतनी उम्र हो गई है। लेकिन आप फिक्र मत करो बाजी, मैं आपके और वहाज भैया की शादी को धूमधाम से करवाऊंगा। वहाज भैया को देखे हुए मुझे काफी टाइम हो गया। मैंने इनको बचपन में देखा था जब मैं छोटा था, और जब मामा पापा के सामने बाजी और वहाज भैया का रिश्ता पका हुआ था। आसिया आंटी ने बाजी और वहाज भैया की मंगनी भी कर दी थी, मगर अब इन्हें ना जाने क्या हो गया था। वो शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। और फिर मामा पापा के मरने के बाद बाजी ने भी शादी का टाइम आगे बढ़ा दिया था। उन्होंने अपनी सास से कहा था कि अब इनके ऊपर इनके भाई की जिम्मेदारी आ गई है। अगर वो शादी कर लेंगी तो इनके भाई का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए अभी वो शादी नहीं करना चाहती। बस तब से ही आसिया आंटी को बहाना मिल गया था और अब वो बिल्कुल भी शादी का नाम नहीं ले रही थी। और इन्हें हमारे घर आए हुए भी काफी वक्त हो गया था। आपको सुना था कि वो दूसरे शहर में रहते हैं। अगले दिन मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहाँ पर मेरी काबिलियत देखते हुए मुझे जल्दी नौकरी मिल गई थी। मैं बहुत खुश हुआ था और सोचा कि सबसे पहले यह खबर बाजी को जाकर सुनाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर आया तो बाजी अपने जॉब पर जा चुकी थी। मैं शाम के 5 बजने का इंतजार करने लगा। बाजी घर आई तो मैंने इनसे बात करने की और इनको यह खबर सुनाई। बाजी बहुत खुश हुई थी। फिर इसके बाद बाजी ने खाना बनाया और हम दोनों भाई बहन ने खाना साथ बैठकर खाया था। फिर मैं अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने चला गया, मगर जब मैं अपने दोस्तों के पास गया तो एक अजीब सी बात मेरे सामने आई थी। हम 3 दोस्त थे। मैं जब भी यहाँ आता था अपने इन 3 दोस्तों से जरूर मिलता था। मेरे 2 दोस्तों पहले मेरा इंतजार कर रहे थे और ये कभी आया ही नहीं होता था। इसको कॉल करके बुलाया गया तो थोड़ी देर के बाद वो आ गया और मेरे दोनों दोस्तों से वो कहने लगा कि अरे तुम लोग इसके साथ कहाँ घूमने जा रहे हो। तो मैंने कहा कि हम सब लोग एक साथ जाएंगे हमारे शहर के मशहूर ढाबे की मैगी खाने। मेरी बात सुनकर इसने अपना मुंह बिगाड़ लिया और बाकी दोनों दोस्तों से कहने लगा कि तुम इसकी सच्चाई जानते हो फिर भी इसके साथ घूमने के लिए जा रहे हो। इसकी बात सुनकर मेरे दोनों दोस्तों की आंखें झुकी थी। मैं चौंक गया। मैंने कहा कैसी सच्चाई? तो दोनों लड़के कहने लगे कि ये सही कह रहा है, अरसलान हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। मैंने कहा क्या हो गया है तुम लोगों को? तो मेरा दोस्त कहने लगा कि ये बात तो तुम अपनी बहन से जाकर पूछो। हम ऐसे लड़के के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते जिसकी बहन इतनी बिगड़ी हुई हो। हम शरीफ माँ बाप के बेटे हैं। यह कहकर वो तीनों वहाँ से चले गए थे और मैं वहाँ पर हैरान खड़ा रह गया था और सोच रहा था कि ये लोग बाजी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया था और मैं घर वापस आ गया था। मैं जैसे ही घर आया तो बाजी अपने जाने की तैयारी कर रही थी। मैं नोटिस किया था कि बाजी जब भी अपनी नाइट ड्यूटी पर जाती थी तो अच्छे से कपड़े पहनकर और खूब मेकअप करके जाती थी। मैं बाजी को बड़े गौर से देख रहा था। मैं जानता था कि वे ड्यूटी पर जा रही है, लेकिन फिर भी मैंने इनसे पूछा कि बाजी आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो बाजी हंसते हुए कहने लगी तुम्हें नहीं पता कि मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, बस वहीं पर ही जा रही हूँ। मैंने कहा लेकिन आपको इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? तो बाजी कहने लगी कि तैयार होकर जाना पड़ता है। तुम जानते हो ना कि मैं कितनी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। फिर मैंने बाजी से कहा कि बाजी मैं नहीं चाहता कि अब आप नौकरी करो, मेरी नौकरी लग गई है, अब आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। बाजी पलटकर मुस्कुराई और कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले बताया तो था कि मैं एकदम से नौकरी नहीं छोड़ सकती। मैं पहले ऑफिस में बात करूंगी, इसके बाद ही नौकरी छोड़ूंगी। मैंने कहा तो फिर आप कब तक बात करोगी? बाजी तो वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द ऑफिस के बॉस से बात करूंगी कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी। अब मेरा भाई इस काबिल हो गया है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। दीदी की बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। वो घर से निकल गई थी, मगर मैं बहुत परेशान था अपने दोस्तों की बात पर कि वो लोग मेरी बाजी को गलत क्यों कह रहे थे। फिर मैंने सारी बात को इग्नोर किया और सोचा कि मुझे सो जाना चाहिए। सुबह मुझे जल्दी उठकर जॉब पर भी तो जाना है। पहले ही दिन अगर लेट हो जाऊंगा तो सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं सो गया था। अब अगले ही दिन से मैंने अपनी जॉब पर जाना शुरू कर दिया था। वहाँ के बॉस मुझसे पहले दिन से ही इम्प्रेस हो गए थे। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, मगर जो मेरे मोहल्ले के दोस्तों ने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी थी, वो लोग मुझे आते जाते कभी मिल भी जाते तो मुझसे कोई बात नहीं करते थे। सब कुछ पहले की जैसा ही चल रहा था। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई, इसका नाम हिबा था। हिबा से मेरी मुलाकात मेरे ऑफिस में हुई थी। वो अभी वहाँ पर नई नई नौकरी करने के लिए आई थी और मैं भी अभी वहाँ नया ही था।
हम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। इसने एक दिन मुझे बताया कि पहले वो इसी शहर में रहा करती थी, अब वो अपनी माँ के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई है, लेकिन इसका भाई अभी भी यहाँ पर नौकरी करता है। इसने बताया कि मेरे भैया कुछ दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हुए हैं, इसलिए वो अपने पुराने वाले घर में अकेले ही रहती हैं। इसकी माँ भी इसके साथ नहीं है। इसने कहा कि मेरे भैया का रिश्ता हुआ हुआ मेरे भैया और भाभी की उम्र काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन मेरी मामा फिर भी इसकी शादी नहीं करना चाहती। मेरी होने वाली भाभी के माँ बाप मर गए थे, तो मामा अब इस लड़के से भैया की शादी नहीं करवाना चाहती, लेकिन भैया की जिद है कि वो इसी लड़के से शादी करना चाहते हैं। लेकिन पिछले 5 साल से उन्होंने अपनी शादी की कोई जिद नहीं की और वो यहाँ पर खामोशी से नौकरी कर रहे हैं। माँ तो इनको बुलाती है कि हमारे साथ आकर रहने लग जाओ, मगर भैया इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। मगर जब से मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आई हूँ, मेरी भैया से मुलाकात ही नहीं हो पाई। वैसे तो हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, भैया यहाँ पर नौकरी करते हैं तो अच्छे खासे पैसे हमें घर में भेज देते हैं, लेकिन मैं भी जॉब करना चाहती थी। जॉब करना मेरा एक शौक था, मैं अपने शौक को पूरा करना चाहती हूँ, इसीलिए इस शहर में आई हूँ। फिर मैंने भी हिबा को अपने बारे में बताया कि मेरी भी एक बड़ी बहन है और उन्होंने माँ पापा के मरने के बाद मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि अब मैं अपने पैरों पर खड़े होने काबिल हो गया हूँ। मेरी बाजी की कहानी भी कुछ तुम्हारे लिए ही हो, मैं भैया की जैसी ही है। मेरी बाजी की सास भी इनका रिश्ता नहीं करना चाहती थी, ना जाने अब इन्हें क्या हो गया। मुझे तो लगता है कि वो बहुत लालची औरत है। जब उन्होंने रिश्ता इसलिए किया था कि हमारे घर के हालात अच्छे हैं, तब उन्होंने बाजी का रिश्ता फौरन ही मेरे माँ पापा से मांग लिया था। लेकिन अब उन्होंने देखा कि हम दोनों भाई बहन मिलकर जॉब करते हैं, तो वो मेरी बहन को अपनाना नहीं चाहते। हिबा और मेरे बीच आहिस्ता आहिस्ता प्यार बढ़ने लगा था। हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, जब एक दिन अचानक हिबा की मेरे पास कॉल आई और वो कहने लगे कि अरसलान, मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती हैं। मैंने कहा तो फिर तुम शादी से इनकार कर दो, तुम कह दो कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, वैसे भी तुम्हारी मामा को पहले ही अपने बेटे की शादी करनी चाहिए। तो वो कहने लगी कि नहीं, मामा ने साफ कह दिया है कि वो भैया की शादी इस लड़के के साथ नहीं करेंगी, मेरी उम्र ना निकल जाए, इसीलिए वो जल्दी ही मेरी शादी करना चाहती हैं। तुम प्लीज अपनी बाजी से बात करो। मैंने कहा लेकिन मैं तुमसे इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मैं अपनी बाजी की शादी करवाना चाहता हूँ। मेरे खातिर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए निछावर कर दी, इसलिए मैं पहले इनका घर बसता हुआ देखना चाहता हूँ। हिबा कहने लगी, इस तरह तो मेरी शादी हो जाएगी, तुम अपनी बाजी से बात तो करके देखो और अपनी बाजी की जल्द से जल्द शादी करवाओ। मैं भी अपने मामा से तुम्हारे बारे में बात करके देखती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं हाफिज से घर गया तो बाजी भी घर आ चुकी थी। मैंने इनसे बात की और इनसे कहा कि बाजी, अब आपको ये नौकरी छोड़नी होगी और मुझे बताओ कि आसिया आंटी कहाँ पर रहती है, मैं आपकी शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अचानक बाजी ने मुझे हैरान भरे अंदाज में देखा था और वो कहने लगी कि आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो। मैंने कहा आपका क्या मतलब है कि मैं शादी क्यों करवाना चाहता हूँ, आपका रिश्ता कि मैं शादी क्यों करूँ। मामा पापा अपने हाथों से तय करके गए थे और वैसे भी आपकी शादी की उम्र भी निकल चुकी है, आखिर आपकी शादी कब होगी। तो बाजी कहने लगी, हो जाएगी, लेकिन तुम्हें किस बात की जल्दी हो रही है, और मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मैंने कहा बाजी, मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ और इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। इसकी मामा इसका रिश्ता किसी के और के साथ करवा रही है, लेकिन अपनी शादी से पहले मैं आपका घर बसता हुआ देखना चाहता हूँ। तो बाजी कहने लगी, अच्छा तो ये बात है, तो तुम मुझे इस लड़की और इसकी माँ से मिलवाओ, मैं तुम्हारी खुद इसके साथ शादी करवाऊंगी। तुम मेरी शादी की फिक्र मत करो, मैं पहले भी तुम्हारे बिना रहती थी, अब भी रह लूंगी। मैंने कहा नहीं बाजी, इस तरह तो आप सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहोगी। मेरी बात आप आसिया आंटी से करवाओ, अपने मोबाइल से इनको कॉल लगा कर दो। बाजी कहने लगी कि ये रहा मेरा मोबाइल, लो तुम खुद इनको कॉल लगा लो। मैंने बाजी का मोबाइल लिया और आसिया आंटी के नंबर को डायल किया तो इनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने कहा नंबर तो बंद जा रहा है। तो बाजी कहने लगी कि इन्हें अपने बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करवानी है, इसीलिए उन्होंने काफी लंबे अरसे से अपने नंबर को स्विच ऑफ रख दिया है ताकि मैं इनको कॉल ना कर सकूं। और अब तुम मेरी शादी को भूल जाओ, मैं खुश हूँ, अपनी नौकरी कर रही हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इसलिए अपना गुजारा आसानी से कर सकती हूँ और मेरी शादी भी हो जाएगी, तुम इसकी परवाह मत करो। और वो लड़की कौन है, जरा मुझे भी इसकी फोटो दिखाओ, मैं भी तो देखो मेरे भाई ने किस लड़की को पसंद किया है। मैं अपने मोबाइल में बाजू को हिबा की फोटो दिखाने ही जा रहा था, इतनी ही देर में अचानक मेरे बॉस की कॉल आ गई और मैं इनसे बात करने के लिए घर से बाहर निकल गया, क्योंकि घर के अंदर मुझे बॉस की आवाज नहीं आ रही थी। मैं अभी बॉस
से बात कर ही रहा था कि हमारे पड़ोस वाले कुछ लोग मुझे बड़े घूर घूर कर देख रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ था और इनके करीब जाकर कहने लगा कि क्या हुआ भाई, आप मुझे बड़े घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? तो वह आदमी कहने लगा कि कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ कि भाई तो इतना शरीफ है और बहन छी छी ना जाने कैसे काम करती है। मैंने कहा आपका क्या मतलब है मेरी बाजी से? तो वो कहने लगा कि अच्छा, सारा मोहल्ला तुम्हारी बहन की सच्चाई जानता है, तुम्हें नहीं पता अपनी बहन के बारे में कि वो सच सवर कर ना जाने कहाँ जाती है, जरूर गलत ही काम करती होगी, तभी तो इतनी उम्र हो जाने के बाद भी शादी नहीं कर रही है। वो आदमी यह बात कहकर अपने घर के अंदर चला गया था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लोगों की ये बातें सुनकर मेरा खून खौल रहा था। इससे पहले भी मेरे दोस्त मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें कर चुके थे। इसका मतलब यही था कि मेरी बहन को ये गलत काम करती है। मैं बहुत गुस्सा होते हुए घर के अंदर गया, बल्कि दुकान से सिगरेट लेने के लिए चला गया था। आज पहली बार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर रात के टाइम जब मैं घर में दाखिल हुआ तो बाजी अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने बाजी से कहा कि आज आप ड्यूटी पर नहीं जाओगी। मेरी बात सुनकर बाजी कहने लगी कि क्या हो गया है, बड़े गुस्से में लग रहे हो और मैं तुम्हारा खाने पर कितनी देर तक इंतजार कर रही, तुम नहीं आई और मैंने तुम्हें कितनी सारी कॉल्स की, तुमने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की। मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है और अब आपसे ड्यूटी पर नहीं जाओगी, बस घर में रहो। मुझे बताओ आसिया आंटी कहाँ रहती है? कल मैं वहाँ जाकर इनसे आपके रिश्ते की फाइनल बात करके आऊँगा। अगर वो अपने बेटे की शादी आपके साथ करवाना चाहती हैं तो ठीक है, वरना मैं आपके लिए कहीं और रिश्ता तलाश करता हूँ। मेरी बात सुनकर बाजी गुस्सा करते हुए कहने लगी कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ और ना ही मुझे अभी शादी करनी है। हो जाएगी मेरी शादी भी। तुम्हें शादी करनी है तो तुम मेरी मुलाकात इस लड़की के साथ करवा दो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, मगर मेरे पीछे मत पड़ो। मैंने बाजी से कहा बाजी मैं कुछ नहीं जानता, आज से आप नौकरी पर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। आप नहीं जानती कि आपकी वजह से मुझे लोगों से कितनी गलत गलत बातें सुननी पड़ती हैं। इसका मतलब है कि लोग सच ही कहते हैं। आप कोई गलत काम करती हो। मेरे दोस्त तक आपकी वजह से मुझसे दूर हो गए। बाजी चौंकते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हारे दोस्तों से तो कभी कुछ नहीं कहा, मेरी वजह से वो तुमसे दूर कैसे हो सकते हैं?